हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5 का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 38। समर ट्रीट मीन्स गर्मी का इलाज, मामरी तांद्रा। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैंगो के बारे में, मैंगो से क्या क्या थिंग्स बनती हैं। तो अब क्या है, मामरी तांद्रा एक थिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आम पापड़। जो जैसे हम देवियों पे जाते हैं वो मिलता है ना प्रसाद में, तो उससे कहते हैं कि वो राइप मैंगो से बनता है। चिताम्बू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आत्रिपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिताम्बू और चिन्ना बाबू दो बच्चे हैं जो आतिरीपुरम टाउन कस्बे में, आंध्र प्रदेश में जो कस्बा है वहाँ पे रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग द मैंगो गार्डन। तो दोनों बच्चे क्या करते हैं, अपनी गर्मी की छुट्टियाँ स्पेंड करते हैं कहाँ पे, आम के बगीचे में। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब जो वृक्ष हैं मैंगोज के वो फ्रूट से भरे होते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू अनराइप मैंगोज। अनराइप मीन जो पके हुए नहीं होते, उनको खाना अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा खट्टा मीठा लगता है। विद सॉल्ट एंड चिल्ली पाउडर, नमक और चिल्ली पाउडर से, मिर्ची के पाउडर से। एट होम, घर में देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। तो इन्हें जो पके हुए नहीं होते, थोड़े कच्चे होते हैं, जैसे उनको कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जैसे आम की चटनी बनाई जाती है, आम का जो पल्प होता है गुद्दा, उससे कई चीज़ें बनती हैं। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। तो वो कई तरह के मैंगो के क्या बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं। तो ये कच्चे आम के ही बनते हैं, ठीक है। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर, पिछले साल, अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन्स की, पिछले साल के बीच में भी, यानी कि जो पिकल था वो था अनटिल, जब तक कि नेक्स्ट मैंगो सीजन, जब तक अगली गर्मी का मौसम नहीं आया। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, बिहाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज। की एक दिन शाम को वो कह रहे, बिहाइल हैविंग फूड लेने के बाद चिन्ना बाबू ने अपनी अम्मा से पूछा कि मम्मा हमारे पास बहुत सारे आम हैं, मेक सम मामरी तांद्रा, कि हम कुछ आम पापड़ बना लेते हैं फ्रॉम दैम, इनसे। देयर फादर सेड, तो उनके पिता ने क्या कहा, मेकिंग मामरी तांद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, कि ये जो मामरी तांद्रा आम पापड़ है 4 वीक्स में बनता है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, यानी कि 28 डेज लग जाते हैं, यानी कि पूरा 1 मंथ के करीब लग जाता है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस, कहते हैं अगर हम तब बनाएंगे अगर तुम दोनों, चिन्ना बाबू और चिताम्बू, प्रॉमिस करते हो कि हमारी हर रोज़, एवरीडे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगले 4 वीक में हमारी क्या करोगे, हेल्प, इसलिए हम मामरी तांद्रा बनाएंगे। वी कैन टूगेदर मेक द माउंटेन, तो हम इकट्ठे मिलकर बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली, तो बड़ी तेज़ी से दोनों ने एग्री हो गए हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन, दोनों ही अगले दिन, वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, अपने पिता के साथ मार्केट गए। दे ब्रॉट ए मैट, उन्होंने एक चटाई खरीदी, वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए पाम ट्री। तो पाम ट्री देखो ये हिस्सा था, इसके पत्तों से क्या बनाई जाती है, एक चटाई, जिसपे वो उन्होंने सूखने के लिए रख दिया होगा। पोल्स, उनके जैसे खंबे होते हैं ना, पोल्स उनको कहते हैं, ऑफ कैजुरेनिया ट्री, एक कैजुरेनिया ट्री होता है, ये देखो इस तरह के, इसके लिए उन्होंने क्या बना लिए, पोल्स बना लिए उनको सहारा देने के लिए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और जो नारियल का बुरादा होता है उससे क्या बनाई, एक रस्सी बनाई। जैसे आपने देखा होगा वो रस्सी बांधने वाली होती है ना, जैसे पहले वो कोट बुनाई करी जाती थी। सम जैगरी एंड शुगर, यानी कि एक कहते हैं हम, जैसे टेबल टाइप प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसपे इसको सुखाया जाता है काफ़ी देर के लिए। अब कुछ पिक्स हैं, ये देखो चिताम्बू और चिन्ना बाबू, ये दोनों जैसे मैंगो ट्रीज पे कैसे झूल के खेल रहे हैं। ये उनके फादर हैं जिनके साथ वो क्या कर रहे हैं, मामरी तांद्रा की तैयारी कर रहे हैं। देखो अब सबसे पहले इन्होंने मैंगो लिए, उसका क्या निकाल रहे हैं, पल्प निकाल रहे हैं, गुद्दा निकाल रहे हैं। ये उसकी मम्मा ने, ये देखो ये क्या कर रखा है, मदर्स ने पोल्स, वही किसके, कैजुरीना के, और एक मैट बना रखी है, वो किसके बनाए थे, पाम ट्री के, ठीक है। और कोकोनट हस्क से स्ट्रिंग बनाई थी, रस्सी, जिससे फिर देखो ये आम पापड़ इस तरह से खा रहे हैं। अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, अम्मा ने एक आंगन में, बैकयार्ड क्या होता है, आंगन में धूप का स्थान देख लिया, जैसे उसको हम, जैसे हम पापड़ बनाते हैं ना, तब धूप में डालते हैं उसको सूखने के लिए। बोथ द ब्रदर्स मेड ए हाई प्लेटफॉर्म,
एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना लिया, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है, बाय यूजिंग पोल्स को यूज़ करते हुए। दे स्प्रेड इट, इन्हें बिछा दिया, एंड टाइड द मैट ऑन दैट वन, और इस मैट को ऊपर बिछा दिया और इसको टाइट कर दिया पोल्स के साथ। द नेक्स्ट डे अम्मा चूज द मोस्ट राइप मैंगो, तो अम्मा ने मैंगो गार्डन से क्या किए, पके हुए आम चूज़ किए, चुन लिए, तोड़ लिए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प, तो उनका पल्प जैसे कि ये उतर रहा है इस पिक में, इनटू ए लार्ज बोल, एक बहुत बड़े बर्तन में। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू ए फाइन मसलिन क्लॉथ। अब ये मसलिन देखो क्या होता है, मसलिन आजकल क्या चलती हैं, वो छलनी चलती हैं। आप जैसे चाय के लिए डालते हो, आटे के लिए यूज़ करते हो। पहले क्या होता था, मलमल का बिल्कुल पतला कपड़ा, चुन्नी जैसा वाइट कपड़ा होता था, उसमें छानते थे जब ये छलनियाँ नहीं होती, टू रिमूव द फाइबर्स, ताकि जैसे हम जूस निकालते हैं ताकि वो जो उसका रेशा होता है वो ऊपर है जो फाइबर, और जो जूस है लिक्विड है वो नीचे आ जाए। तो इस तरह से उन्होंने एक कपड़ा लिया फ्रॉम द पल्प अलग करने के लिए। दे द चिताम्बू क्रश द गुड़ जैगरी टिल, और उन्होंने गुड़ को, ताकि वो मीठा बने, गुड़ को क्रश किया, यानी कि थोड़ा सा जैसे वो होती है ना, इसके पीसीस को छोटे ब्रीक किया। देयर वर नो लप्स, ताकि उसमें कोई भी जैसे बड़ा टुकड़ा ना हो, गांठ ना हो, ताकि वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए। दे एडेड द जैगरी, फिर उन्होंने गुड़ को मिक्स किया और शुगर, दोनों की इक्वल अमाउंट, दोनों की बराबर मात्रा को मिक्स किया। इन द पल्प, जो आम का पल्प था उसमें जैगरी और गुड़ की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी मिक्स की। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी, चिन्ना बाबू ने मिक्स किया गुड़ और शुगर को वेल विद ए बिग स्पून, एक बड़े से चम्मच के साथ। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर, एक पतली सी लेयर बिछा दी ऑन द मैट, जैसे हम पापड़ बनाते हैं आपने देखा होगा इस तरह से। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, तो धूप में सुखाने के लिए, उसकी पतली सी लेयर को धूप में सुखाने के लिए रख दिया। इन द इवनिंग, शाम को, दे कवर द मैट विद ए क्लीन साड़ी टू अवॉइड माई एनी डस्ट, और जो उन्होंने थिन लेयर बनाई थी उसकी पल्प की, उसको मैट को एक साफ से कपड़े से ढक दिया ताकि उसमें डस्ट से बचा जा सके, ताकि वो गंदे ना हो। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, फिर अगले दिन फिर उन्होंने कुछ मैंगो के पल्प गुद्दे को उतारा, उसमें जैगरी और शुगर इनटू द पल्प मिक्स किया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बिछाई जो थिन लेयर थी। आपने देखा होगा आम पापड़ इस तरह का होता है, ऐसे लेयर्स बनी होती है 2 या 3। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर, और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, चिन्ना बाबू और चिताम्बरू दोनों भाई कर रहे थे। बोथ द देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स, उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत सारी लेयर्स बनाई। ओवर फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, अगले 4 वीक्स में दे हॉप्ड, उनको पता था, आशा थी, उम्मीद थी, दे कि वुड नॉट रेन, की बारिश ना हो, ताकि हमारे जो मामरी तांदरा है वो पूरी तरह सूख कर ड्राई हो जाए और तैयार हो जाए। 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर, 4 हफ्तों से उन्होंने क्या किया, पहले थिन लेयर की, फिर उसके ऊपर एक लेयर के ऊपर, अंटिल द जेली ग्रू इनटू सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक ए गोल्डन केक, तब तक उस पर 2-3 लेयर ऐसे करते रहे 4 सेंटीमीटर की, और ताकि वो थिक हो जाए, थिन से थिक होता है थोड़ी मोटी लेयर हो जाए, और किसकी तरह लगे, गोल्डन केक की तरह। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मामरी तांद्रा इज़ रेडी, कुछ दिनों के बाद अम्मा ने क्या कहा कि मामरी तांद्रा आम पापड़ तैयार है, वी कैन टेक इट आउट, हम इसे बाहर निकालते हैं, एंड कट इनटू पीसीज टुमारो, और अपने नेक्स्ट डे इनको पीसीज में कट कर देंगे, जैसे कि आपको मार्केट में मिलता है ना कटा हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज ब्रॉड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, मामरी तांद्रा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसीज, फिर क्या किया गया, जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था पोल्स का और मैट का, उसके ऊपर सुखाए थे, ड्राई किए थे सन में, तो उनके छोटे छोटे पीसीस कट किए। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, और उनके जो दोनों ब्रदर थे चिन्ना बाबू और चिताम्बरू ने टेस्ट किया, कहते इट वाज टेस्टी, बहुत टेस्टी है। चिन्ना बाबू ने क्या कहा, वाओ हाउ टेस्टी, वाओ कितना अच्छा है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, कि इसके बाद हम सभी क्या करेंगे, इसको बनाने में, यानी कि अगले सीज़न में भी हेल्प करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं काफ़ी, वैसे ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। वाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राई इन द सन, कि क्यों किया जाता है मैंगो पल्प में शुगर और जैगरी, किस लिए किया जाता है, टू मेक स्वीट, ताकि वो मीठा बने, ठीक है, और ड्राई इन द सन, और धूप में सुखाने के लिए इसलिए ऐड किया जाता है। वाई डिड
Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the मामरी तांद्रा। अप्पा ने सबसे पहले पके हुए आमों को ही चूज़ क्यों किया मामरी तांद्रा बनाने के लिए? क्योंकि राइप मैंगोस क्या होते हैं, जूसी होते हैं और उसमें लेस फाइबर्स होता है जो कि पके हुए होते हैं, इसलिए उन्होंने राइप्स मैंगो को यूज़ किया। क्योंकि कच्चे आम की तो या तो चटनी बनती है या क्या बनता है, अचार बनता है। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक मामरी तांद्रा, कि उन्होंने कैसे बनाया, राउट डाउन द स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड। जैसे कि आप इस बुक में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से ऐड किया है। दे मेड ए हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पॉल्स, अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगो, उन्होंने किया। दे स्ट्रेन पल्प थ्रू ए फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव, फिर देन दे चितम्बू क्रश द गर्ड, फिर एडिड किया शुगर इन इक्वल अमाउंट्स में, फिर उनका क्या हो गया था, मामरी तांद्रा तैयार हो गया था। जैसे इस तरह से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन बनता है। आप 1 2 ऐसे स्टेप लेके भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस, अब बताओ कि आपके घर में और क्या चीज़ें बनती हैं फ्रॉम राइप मैंगो से एंड अनराइप, और जो कच्चे आम होते हैं। तो आप बता सकते हो जो कच्चे आम होते हैं उनसे पिकल्स, जैम्स, और क्या होता है, शेक्स बन सकते हैं। जो पके हुए आम होते हैं उनसे चटनी बन सकती है, ठीक है। तो आप कई चीज़ों के नाम लिख सकते हो, मैंने ये लिखा है चटनी, पिकल्स, जैम, पापड़, आम और शेक, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स डैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। अब आपने कुछ अलग अलग प्रकार के अचार्स की, पिकल्स की लिस्ट बनानी है जो कि आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब देखो मैंगो का होता है, लेमन का होता है, कैरेट का जो मिक्स अचार होता है, गुड़ वाला अचार होता है, एक सॉल्टी अचार होता है, कॉलीफ्लावर, टर्निप, आंवला, चिल्ली, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इससे अचार बनते हैं। तो हमने ये लिस्ट बना दी। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, क्या आपके घर में भी कोई इस प्रकार का अचार बनता है? व्हाट काइंड ऑफ पिकल, कि आपके घर में क्या बनता है? तो आप ये लिखोगे। हु मेक्स इट, कौन बनाता है? माई मदर या माई ग्रैंड मदर या माई, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। फ्रॉम हाउ डिड दे लर्न, तो उन्होंने किससे सीखा? अपनी मदर से सीखा, अपनी ग्रैंड मदर से सीखा, ठीक है। इस तरह से लिखोगे। तो रॉ मैंगोस, टर्मिक पाउडर, ठीक है, सॉरी ये हम लिखेंगे इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। तो आप अगर कोई और टाइप का बनता है तो आप वो लिखोगे, जैसे कि मैंगो का, लेमन का, या कोई भी चिल्ली का लिख सकते हो। और कौन बनाता है? माई मदर मेक्स इट, और किससे सीखा है? शी लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, ठीक है। वट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। अब आप सारी चीज़ें बताओगे कि एक अचार बनाने में जो आपके घर में यूज़ होती है। हाउ इज़ द पिकल मेड, कैसे बनता है, फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट, और वो पूरा लिखना है कि किस किस से बनता है। पहले हम लिखेंगे कि उसमें, जैसे हमने लास्ट 4th स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था, स्पाइसी रिडल्स किए थे, मसाले, तो हम वो लेंगे। रॉ मैंगोज़, आपने मैंगोज़ लिए, कच्चे आम, उनको धोया, उनको काटा, उनको धूप में सुखाया, फिर टर्मिक पाउडर, रेड चिली, मस्टर्ड ऑयल, सीड्स, एनी सीड्स, मेथी, कोरिएंडर पाउडर, जो भी कलौंजी वगैरह, सॉ ये सब चीज़ों को, मसालों को मिक्स किया, फिर उसके बाद अचार को थोड़ा धूप लगाते हो। तो हाउ इज़ द पिकल मेड, तो ये बता दोगे, इसकी रेसिपी लिखोगे कि किस तरह से, ठीक है। आगे देखो, हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर, क्या आपने अपने घर में ये चीज़ें भी बनाई हैं, पापड़, चटनी, बड़ियाँ, सॉस। तो ये आप इसकी क्या लिखोगे कि आपने घर में कैसे बनाई। तो ये मैंने कॉपी में लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ये है पापड़, ये है चटनी, और ये है बड़ियाँ, और ये है सॉस, कि किस तरह से बनाया जाता है और क्या क्या इनमें सॉल्ट, स्पाइसी मसाले यूज़ होते हैं। तो ये लिख सकते हो। आगे देखो, इज़ ए 2 डे जर्नी बाय ट्रेन, अगर आप 2 दिन की ट्रेन की जर्नी में जाते हो फ्रॉम पूना टू कोलकाता, पूना से कोलकाता में, इफ़ यू वर गो टू ऑन दिस ट्रिप, और व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद इट, अगर तुम ट्रिप पे जाते हो और कौन कौन सी फूड आइटम लेके जाते हो कि जो तो ना तो ज़्यादा ख़राब हो, यू कैरी विद यू, हाउ वुड यू पैक देम, और उनको कैसे पैक करोगे, लिस्ट बनाओ ब्लैक बोर्ड पे, ऑल द पैक्ड फूड, व्हाट फूड वी वुड यू ईट फर्स्ट, सबसे पहले क्या लेके जाओगे। रो मैंगो लेके से जा सकते हो, उनको स्मॉल पीसीज में कट कर सकते हो, वॉश करके खा सकते हो। और क्या कर सकते हो, इट इज़ ड्राई टू, सॉरी ये 7th क्वेश्चन का है कि इसका ये क्या मेथड है। तो हमने क्या बताना था कि हम ट्रिप में क्या क्या चीज़ें लेकर जा सकते हैं। तो ट्रिप में क्या लेके जा सकते हैं, बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट, ड्राई स्वीट्स, फ्रूट्स,
और मुरमुरे जो आप जो भी लेके जाने चाहते हो जो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, आगे देखो व्हाट वी हैव लर्न। अब आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, मैंगो का जो आपने चैप्टर पढ़ा है। ग्लास जार और बॉटल्स आर ड्राई वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स। जब हम जो कोई भी अचार बनाते हैं या जैम बनाते हैं या सॉस बनाते हैं, उनको कांच के ही जार में क्यों यूज़ करते हैं या बॉटल में, उनको ड्राई क्यों करते हैं सन में बिफोर फिलिंग दैम पिकल, जब अचार भरने से पहले। वाई इज इज डन, क्यों करते हैं, ताकि वो गीला ना हो, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चराइजर चला जाए, जब वेट हैंड चले जाए, जब वेट स्पून चला जाए, तो वो सारा अचार पिकल्स क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है व्हाट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था कि ब्रेड के साथ क्या एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो क्या हो जाता है, जैसे हमने अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो सूखी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसके बाद सॉफ्ट हो जाती है। पर अगर उसमें मॉइस्चराइजर चला जाता है तो वो उस पर क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। आगे देखो, टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वट वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम, पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। तो आपने मैंगोस खाए पूरा साल और इनसे ये चीज़ें बनाई। लिस्ट सम अदर फूड, और भी आप कुछ फूड आइटम ऐड्स करो जो आपने इससे बनाई, सो डैट वी कैन इन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल इन्जॉय किया। तो आप जैम लिख सकते हो, मैंगो का जैम आता है, मिक्स्ड फ्रूट का आता है। तो और ये मामरी तांद्रा हो ही गया। और क्या करते हो आप, अचार का कच्चे आम का अचार डालते हो। बस ये कुछ चीज़ें बनती हैं जो आप, मुरब्बा, जैम। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा मैंगो के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि मैंगो से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।